कहते हैं जो चेहरे सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं उसके अंदर सबसे गहरी चुप्पी होती है और उसी चुप्पी में छुपी होती है एक अदृश्य लड़ाई जिसका पता किसी को नहीं चलता। आज की कहानी है रीमा की। रीमा 28 साल की एक वर्किंग वुमन थी। ऑफिस में वो सबकी फेवरेट, हमेशा सबको हेल्प करने वाली और उससे भी ज्यादा हमेशा मुस्कुराने वाली लड़की थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसकी ये मुस्कान एक मास्क थी जो वो रोज पहनती थी ताकि कोई पूछ ही ना सके कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। पर घर पर वो सारी रात करवटें बदलती, धड़कनें तेज हो जाती, उसकी सोच रुकती नहीं। एंजाइटी हर रोज उसे अंदर से खाती रहती, पर बाहर वही परफेक्ट लड़की, सबकी फेवरेट रीमा। एक दिन ऑफिस में मीटिंग के दौरान उसके मैनेजर ने उसे थोड़ा जोर से बोल दिया। उसके बाद तो उसकी आवाज जैसे कहीं खो गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांस अटक रही थी। ये उसकी जिंदगी का पहला पैनिक अटैक था जो सबके सामने था। वो भागकर वॉशरूम में गई, दरवाजा बंद किया और रोने लगी। वो 20 मिनट तक रोती रही, फिर बाहर आकर वही नकली मुस्कान ओढ़ ली। लेकिन उस नकली मुस्कान के पीछे आज की कहानी छुप नहीं पाई। उसका कलीग आदित्य उसके पास आया और धीरे से बोला, रीमा, तुम ठीक हो? सिर्फ काम का स्ट्रेस है या कुछ और चल रहा है? रीमा कुछ देर उसे देखती रही। शायद पहली बार किसी ने सच में पूछा था, तुम कैसी हो? रीमा की आंखें भर आई और बस इतना काफी था, उसकी चुप्पी टूट गई। रीमा बोलती चली गई, रातों की नींद, भीतर का खालीपन, हमेशा दूसरों से कंपेयर करना और वो डर जिसे वह कभी किसी से कह ही नहीं पाई। आदित्य ने बीच में एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि कभी कभी बस सुनना ही सबसे बड़ी मदद होती है। फिर आदित्य ने एक काउंसलर का नंबर उसे दिया और कहा, जाकर उससे मिलो। उसी दिन रीमा ने काउंसलिंग अपॉइंटमेंट ली। वो डर रही थी पर कोशिश करने का फैसला कर चुकी थी। काउंसलिंग ने उसकी दुनिया बदल दी। पहली बार उसे एहसास हुआ जो वो महसूस कर रही है वो कमजोरी नहीं बल्कि एक इंसानी इमोशन है। रीमा ने छोटी छोटी चीजों से शुरुआत की। हर सुबह 10 मिनट का डीप ब्रीथिंग, सोशल मीडिया कम करना, खुद की तारीफ करना, अपने लिए समय निकालना, हफ्ते में एक दिन सेल्फ केयर। कुछ हफ्तों में रीमा बदलने लगी। आज भी वह वही रीमा है, पर अब उसकी मुस्कान नकली नहीं, अब उसकी मुस्कान असली है, सच्ची है, हल्की है और मजबूती से भरी हुई। याद रखिए, जो लोग सबसे ज्यादा चुप रहते हैं वो शायद सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे होते हैं। अगर आपके आसपास भी कोई चुप है तो एक बार पूछ लीजिए, तुम ठीक हो? क्योंकि शायद यही सवाल किसी की जिंदगी बचा दे।